हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले दो वीडियो में हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। उसी श्रृंखला में ये हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। इसके बाद हमारी एक और क्लास आएगी और हम रस से संबंधित जितने भी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस सीरीज को देखने के बाद शायद ही रस से ऐसा कोई प्रश्न हो जो इससे बाहर आए। आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 101 है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसमें से क्या पूछा है? अद्भुत रस। ऑप्शन ए है विस्मय, ऑप्शन बी है शोक, ऑप्शन सी है निर्वेद और ऑप्शन डी है क्रोध। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है विस्मय, अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, निर्वेद का शांत। प्रश्न नंबर 102। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक पंक्ति दी गई है, कौन सी पंक्ति है ये देखते हैं। चलत देखी जसुमति सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरनी, रेंगत जननी देखी दिखावे। इस पंक्ति में हमें रस पूछा गया। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है वीर रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, जहाँ पर माता पिता और संतान के प्रति प्रेम होता है, गुरु शिष्य के प्रति प्रेम, वहां पर वात्सल्य रस होता है। रौद्र रस अर्थात जहाँ पर क्रोध क्रोध का भाव हो। शांत रस, निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 103। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कुल 33 है। प्रश्न नंबर 104। सही विकल्प चुनना है। रस डैश डैश ब्रह्म है या विचार स्वरूप है, मूर्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आहार स्वरूप है। इसमें जो रस है वह आनंद स्वरूप ब्रह्म है। प्रश्न नंबर 105। सही विकल्प चुनिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्या वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभाव, वाचिक विभाव या वाचिक वर्लिंगन? अच्छा, वाचिक जो होता है अनुभाव का ही प्रकार होता है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4। सात्विक, वाचिक, आहार्य और कायिक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वाचिक अनुभाव होगा। प्रश्न नंबर 106। दीप सा मन जल रहा है। इस पंक्ति में हमसे वाचक शब्द पूछा है। तो इसमें जो हमारा वाचक शब्द है वह ऑप्शन सी है सा। प्रश्न नंबर 107। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है रौद्र रस। तो माधुर्य गुण का जो प्रयोग होता है वो श्रृंगार रस में होता है और जो ओज गुण का वीर रस में होता है। ओज गुण का प्रयोग वीर रस में होता है, रौद्र रस में होता है और विभत्स रस में होता है। इन तीनों रसों में वीर रस का प्रयोग होता है, ओज गुण का। प्रश्न नंबर 108। जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को, जो विशेष गुण होते हैं उनको त्याग कर अर्थात छोड़कर सामान्य हो जाते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आनंदीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी है विलीनीकरण, ऑप्शन सी है रसाकर्षण कर रसापकरण, ऑप्शन डी है साधारणीकरण। तो जो हमारा ऑप्शन डी है साधारणीकरण। साधारणीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? भट्टनायक ने। साधारणीकरण। प्रश्न नंबर 109। करुण रस को रसराज की उपाधि किसने किसने दी है? मतलब करुण रस को रसराज कौन किस कवि ने कहा, किस आचार्य ने? क्या भरत मुनि ने, दंडी ने, पंडित राज ने और भवभूति ने? तो करुण रस को रसराज भवभूति कहा, भवभूति ने कहा, भवभूति ने दी है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बिहारी जो रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं वो किस रस का प्रयोग करते हैं? करुण रस का, भक्ति रस का,
भयानक का, वीर का, भक्ति रस का। प्रश्न नंबर 111, रस युक्त वाक्य ही अनुभूति है, काव्य है, भावानुभूति है, संयोग, श्रृंगार है। तो जो रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये रस युक्त वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये कौन दिए हैं? विश्वनाथ। अपने नाट्य, अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में उन्होंने इस कथन को कहा, वाक्य रसात्मक काव्य मथार्थ रस युक्त वाक्य ही काव्य है। प्रश्न नंबर 112, वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। इसमें रस पूछा गया है, क्या भक्ति रस है? ऑप्शन ए हमारा भक्ति रस, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस और ऑप्शन डी है शांत रस। जो इनमें से हमारा ऑप्शन बी है, इसमें वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 113, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का गार। इसमें से रस पूछा गया। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है रौद्र रस, ऑप्शन डी है अद्भुत रस। इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वह रति होता है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। प्रश्न नंबर 114, भूषण बसन विलोकत सियके प्रेम विवश मन कंप पुलकतन। इसमें कौन सा रस पूछा गया है? ऑप्शन ए है हमारा वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है अद्भुत रस, ऑप्शन डी है रौद्र रस। इसमें जो वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का वियोग होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है, जहाँ पर मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र का क्रोध। प्रश्न नंबर 115, मधुबन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। इसमें रस पूछा गया है, कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वीर का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं क्या है। अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव, विभाव। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, अस्थायी भाव को अनुभूति योग्य अर्थात उसे अनुभव करने योग्य कौन बनाता है? विभाव बनाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। जिसके मन में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, जिसके प्रति भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। ये आलंबन के 2 भेद होते हैं। अनुभव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 117, जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा? भी हमने ऊपर ही देखा है कि जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है और जहाँ पर वियोग होता है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है, वियोग श्रृंगार, अरे सॉरी, इसमें मिलन हो रहा है तो इसमें संयोग श्रृंगार होगा। यहाँ पर वियोग हो रहा है तो वियोग श्रृंगार होगा। प्रश्न नंबर 118, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी थे ना लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। इस पंक्ति में हमसे रस पूछा गया। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है विभत्स रस, ऑप्शन डी है करुण रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, इस पंक्ति में करुण रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा,
रौद्र का अस्थाई व क्रोध और करुण का शोक। आइए प्रश्न नंबर 119 को देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है हास्य रस, ऑप्शन डी है भयानक रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वीर रस। वीर रस का जो अस्थाई भाव उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, हास्य का हास है, भयानक का भय है। प्रश्न नंबर 120। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हस हंस सुता की सुंदर कगरी, और ध्रुमन ध्रुमन की छाही। ऊपरी पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, भयानक रस और करुण रस। जो इसमें हमारा ऑप्शन बी है, इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। इसका जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है, भयानक का भय होता है, करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 121। मन की उत्तप्त वेदना, मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यतावा कहती थी। ऊपरी पंक्ति में रस पूछा गया, शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, श्रृंगार का रति होता है, शांत का निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 122। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साँझ मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसमें रस पूछा गया, रौद्र रस, शांत रस, अद्भुत रस, हास्य रस। इस पंक्ति में जो हमारा ऑप्शन डी है, हास्य रस है। जहाँ पर हंसी का भाव उत्पन्न वहाँ पर हास्य रस, शांत का स्थायी व निर्वेद, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। आइए प्रश्न नंबर 123। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलत है। इसमें रस कौन सा है? हास्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें जो हमारा है 123 प्रश्न का वीर रस है। जहाँ पर वीर युद्ध का भाव वहाँ पर वीर रस होता है। वीर का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है, शांत का निर्वेद, करुण का शोक, हास्य का हास। प्रश्न नंबर 124। आधा पात बबूल का, तामय तनिक किसान, और लाला जी करने चले छठे समासे दान। इस पंक्ति में रस पूछा गया है। हास्य रस है, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी विभत्स रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है, हास्य रस है। प्रश्न नंबर 125। इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? अभी हमने ऊपर बहुत बार चर्चा कर लिए हैं। उत्साह का स्थायी भाव वीर, शोक का करुण और जुगुप्सा का विभत्स होता है। घृणा इसी को ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 126। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भेजै, ता लालच धन दुआहत सारी। इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस, ऑप्शन डी है करुण रस। तो इस पंक्ति में हमारा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। वियोग को विपरीतम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 127। उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसमें से रस पूछा गया है। ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है भक्ति रस, ऑप्शन डी है वात्सल्य रस। जो हमारा ऑप्शन ए है, इस पंक्ति में शांत रस होता है। जहाँ पर भक्ति भाव का उत्पन्न होता है वहाँ पर शांत रस होता है। प्रश्न नंबर 128। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। इसमें जो ऑप्शन ए है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी है भक्ति रस, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है श्रृंगार रस। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य का वत्सलता या अनुराग, भक्ति रस का ईश्वर के प्रति अनुराग, श्रृंगार रस का रति। प्रश्न नंबर 129। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृक पुलकातु। इसमें ऑप्शन ए है वात्सल्य रस है,
ऑप्शन बी है अद्भुत रस, ऑप्शन सी है वीर रस, ऑप्शन डी है श्रृंगार रस। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन बी है अद्भुत रस। प्रश्न नंबर 130। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियान विशेषा, देखी राम जानकी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधु मुस्कानी। इस पंक्ति में हमसे रस पूछा गया है। ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है अद्भुत रस, ऑप्शन सी है विभत्स रस, और ऑप्शन डी है रौद्र रस। इसमें अद्भुत रस है, जहाँ पर आश्चर्य या विस्मय की बात होती है वहां पर अद्भुत रस होता है। प्रश्न नंबर 131। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। इसमें हमसे रस पूछा गया है। शांत रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन बी है, इसमें भयानक रस है। जहाँ पर डर या भय का भाव उत्पन्न होता है वहां पर भयानक रस होता है। प्रश्न नंबर 132। जबते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, अब कर पे मुख चंद धरे सजनी, चित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में से किस संचारी भाव का उल्लेख है? पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मोह, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है ग्लानि, ऑप्शन डी है वितर्क। तो इसमें किस संचारी भाव का उल्लेख है? स्मृति संचारी भाव का उल्लेख। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। जो 34वां छल नामक संचारी भाव उसे रीति काल के कवि देव ने दिया है। प्रश्न नंबर 133। संदेशो देव की सो कहो, और तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। ऊपरी पंक्ति में रस कौन सा है? वियोग वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, संयोग वात्सल्य रस है, और श्रृंगार रस है। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है वियोग वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 34। चितवत चकित चौदिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर चेता, लता ओट तब सखिन दिखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए। इस पंक्ति में कौन सा रस पूछा है? शांत रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो 134 का जो हमारा ऑप्शन बी है, इसमें श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 135। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। इस पंक्ति में रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, अद्भुत रस। जो हमारा 135 का ये है, इसमें रौद्र रस है। इसमें क्रोध का भाव हमें दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 136। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहा सिपावस ऋतु हम पे, तब ते श्याम सिधारे। ऊपरी पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है शांत रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है वात्सल्य रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 137। किस रस में संचारी भाव को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, वात्सल्य रस में, भयानक रस में। जो श्रृंगार रस होता है उसमें संचारी भाव को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 138। ओज गुण से भरपूर रस माना जाता है? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस में ओज गुण होता है। प्रश्न नंबर 139। अस्थायी भाव जागृत होने वाली जो शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? ए है विभाव, बी है अनुभाव, सी है संचारी भाव, डी है अस्थायी भाव। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी है अनुभाव। अनुभाव से शारीरिक चेष्टाओं जागृत होती है। अनुभाव कितने होते हैं? 4। कायिक, सात्विक, आहार्य और वाचिक। विभाव 2 होते हैं। आलंबन, उद्दीपन। संचारी भाव 33। प्रश्न नंबर 140। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? अर्थात माता पिता पुत्र के प्रति प्रेम, गुरु शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम कौन सा कहते हैं? वात्सल्य प्रेम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। प्रश्न नंबर 141। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा
आश्रय के हृदय में जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? अनुभाव, विभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है इसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दर्शाने पर, घोर विनाश के पश्चात और भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। जो हमारा ऑप्शन है संसार से वैराग्य होने पर, मोह माया से दूर होने पर, वहां पर क्या होता है? वहां पर शांत रस होता है। प्रश्न नंबर 143। निम्न पंक्ति में प्रश्न पूछा गया है। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निखारत, और खींचे जिम्बे सियार, अति आनंद। जहाँ पर क्रीड़ा या घृणा का भाव होता है, दुर्गंध युक्त मांस इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो वहां पर हमें कौन सा होता है? विभत्स रस होता है, जिसका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। प्रश्न नंबर 144। रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन सी है भयानक रस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलम्ब श्रृंगार रस कहा जाता है। ये श्रृंगार रस का भेद है। प्रश्न नंबर 145। जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट या शंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ अर्थात दुख होता है, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस, विभत्स रस। तो जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें करुण रस है। करुण रस का स्थायी व शोक होता है। 146। प्रश्न नंबर 146। माधुर्य गुण प्रायः किस रस में रहता है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है करुण रस, ऑप्शन सी है शांत रस, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो हमारा 146 का ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। श्रृंगार रस में भी माधुर्य गुण पाया जाता है, शांत रस में भी माधुर्य गुण पाया जाता है, करुण रस में भी माधुर्य गुण पाया जाता है। और ओज गुण किसमें पाया जाता है? वीर रस में पाया जाता है, विभत्स रस में पाया जाता है और रौद्र रस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 147। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुई दूध पियत भई, या अजहू है छोटी, तू तो कहत बल्कि बनी ज्यों है लंबी मोटी, अब काढ़त गुहत नहावत ओछत, नगनी सी भुई लोटी। इस रस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन सी है वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन बी है वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 148। निम्न पंक्ति में रस पूछा गया है। नभ में झपटत बाझ लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, और कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। ऑप्शन ए है वीर रस, ऑप्शन बी है रौद्र रस, ऑप्शन सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन डी है भयानक रस। इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी है भयानक रस है। प्रश्न नंबर 49। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस मानते हैं? करुण रस को, वीर रस को, संयोग श्रृंगार को, हास्य रस को। तो जो हमारा ऑप्शन बी है हास्य रस को आचार्य भरत मुनि, जो कि रस के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं, जिन्होंने रस सूत्र दिया है, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। इनका जो ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है इसमें हास्य रस है। प्रश्न नंबर 150। वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने इसके पहले ऊपर देखा है कि ओज गुण किसमें किसमें पाया जाता है?
वीर रस में पाया जाता है, विभत्स रस में पाया जाता है और रौद्र रस में पाया जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए